ठाकुर जी विचलित हो रहे हैं कि कैसे जाऊं बरसाने किशोरी जी से मिलवे के काजे। तो ठाकुर जी ने अपना जोगी भेष धारण किया है। जैसे हमारे सिद्धत्त भगवान का भेष है, जैसे हमारे महादेव का भेष है, वैसा भेष ठाकुर जी धारण करके जा रहे हैं और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से श्रवण करो। और यही लीला भी है, पद भी है। इसी के साथ फिर कथा को विराम देंगे। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। योगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महाराज जी एक बार हिमालय में हमारी और मलुकपीठ वाले महाराज जी की एक साथ कथा हुई। एक ही मंच पे हम भागवत करते थे, महाराज जी भक्तमाल। तब महाराज जी ने रात्रि 3 बजे मुझको ये पद श्री मलुकदास जी का प्रदान किया। इतना सुंदर भाव है। अभी सती चरित्र चल रहा था तो मैं सोचा महादेव को आज किस भाव से प्रणाम करें। तभी ये मन में आया कि महादेव को भी प्रणाम हो जाएगा, हमारे ठाकुर जी को भी प्रणाम, किशोरी जी को भी प्रणाम हो जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी कैसा भेष बना करके जा रहे हैं बरसाने किशोरी जी से मिलने के लिए। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी ने सबरे अपने सखा बुलाए और सखान से कहने लगे, बोले भैया आज बरसाने जानो है, श्री जी से मिलवे। पर ये सबरी सखी जो है कहा मेरे रूप को जाने, मुझको मिलन ना देंगी। आज मैं रूप बदल के जाऊंगो। ग्वाल वाल बोले लाला कहाँ बन के जाएगो? बोले हमारे नंदगांव में ये आशीश्वर महादेव हैं, ऐसे ही बन के जाऊंगा मैं। तो सबरे ग्वाल वाल ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। आहा। तो कहते हैं बोले सबसे पहला श्रृंगार ठाकुर जी के ऐसे घुंघराले केश पकड़ करके और जटा बनाई, और जटा बना करके मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी में तो कैसे निकलेंगी? बोले कछु तो कर। तो मधुमंगल मोतियों की लड़ लेकर के आया और ऐसी लड़ ठाकुर जी के जटा से यहाँ लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी है। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा।
गिरी जटा में थे, लेकिन ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम। लाला महादेव तो चंद्रमा और धारण करें, वो कैसे धारण होएगो? तब तुरंत चंदन घिस करके महाराज चंदन को सबरो जल निकाल के सूखो चंदन, और वही चंदन को एक चंद्रमा बना करके ठाकुर जी की जटा पे चिपका दियो। ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। अरे हाँ, ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। अरे हाँ, मानो किए भूषण चंदा। मानो किए भूषण चंदा। अरे हाँ, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी लीलाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी लाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन करते हैं, लाला को श्रृंगार हेरो है, छोटी छोटी कॉपीन ही अपनी धोती कॉपीन बना करके पहन ली है। जैसे श्री दत्त भगवान सुबह धारण करते हैं घुटने से ऊपर तक कॉपीन सुंदर, ऐसे ही श्री हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने अपनी धोती की ही बना करके वैसे ही अवधूत बिल्कुल श्रृंगार किया अपनो। ठाकुर जी बोले अरे ये गले में सर्प कहाँ से आएगो? मधुमंगल श्रीराम बोले बता लाला, वन में तो पकड़ के लाए अभी। ठाकुर जी बोले मैं तो चित्र में हूं, देख लूं तो मुझको तो डर लगे आवे, गले में पहन के इसके जाऊंगो। बोले काम कर, बोले कहा? बोले गैयान के पामन को बांधवे की जो दोहनी है ना, जे गोवर और रज में सन के सर्प जैसी है, जय को पहना दे मेरे गले में। और ठाकुर जी ने गले में महाराज एक सुंदर दोहनी बांध ली, हाथ में दोहनी बांध ली, कमर में दोहनी बांध ली, बिल्कुल महादेव जैसे तैयार भये। ग्वाल बाल बोले लाला महादेव तो भस्म लगा में, वो चिता की भस्म लगा में, अब भस्म कहां से लेके आवे तेरे काज? ठाकुर जी बोले तू मलियागिरी चंदन लगा दे, मैं वही को भस्म बना दूंगो। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी ने चंदन को भस्म कैसे बनाया। आहा, मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। मलियागिरी भस्म गाजे मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, मलियागिरी भस्म थोड़ी होती है। तब कुछ महाराज जी से मैंने प्रश्न किया, महाराज जी ये भस्म कैसे बनी? तो कह रहे महाराज जी वर्णन कर रहे, बोले ठाकुर जी ने लगाया तो चंदन ही है, पर श्री जी से मिलने के लिए इतने तड़प रहे हैं कि उनके चित्त में व्याकुल रूपी अग्नि धधक रही है। और जैसे ही चंदन ठाकुर जी ने अंग पर लगाया तो श्री जी से मिलवे की व्याकुलता की जो अग्नि है, उस अग्नि ने चंदन को ही भस्म बना दिया है। तो